अभी पिछले कुछ समय से कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। हालत ये है कि पिछले कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ में सुना, एनसीआर में किसी पिता ने घर में झगड़ा हुआ पुत्री को गोली मार दी। और जबकि वो पुत्री खेल में बहुत आगे थी। हाँ, बहुत आगे थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, देश का नाम भी बढ़ा रही थी और बच्चों को आगे ट्रेनिंग भी दे रही थी। अच्छा, फिर सुना कि हनीमून पे गए तो पत्नी ने पति को धक्का मार के पहाड़ से नीचे फेंक दिया। फिर किसी ने काट के ड्रम में डाल दिया, सांप से डसवा दिया और तरह तरह की अजीब सी बातें हम सुन रहे हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर। सडनली जो है धर्म पूछ के 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों को मार दिया पहलगांव में। इससे बड़ा राक्षसी कार्य क्या हो सकता है? 2025 बुरी घटनाओं से शुरू बुरी घटनाएं। तो ये एक कारण ये है कि मार्च के महीने में 6 ग्रहों की युति हुई थी। जैसे ही शनिदेव जी मीन में एंटर किए 29 मार्च को, पिशाच योग बन गया था प्रकृति में और भी कई तरह के अवयोग बन गए थे। जिसमें 9 के 9 प्लेनेट समझो कि बिलियर्ड खेल रहे थे। एक गेंद को किसी ने मारा, वो गेंद ने दूसरे को मारा, दूसरे ने तीसरी को मारा और फिर वो गोल में चली गई। यानी कोई हर एक दूसरे को हिट कर रहा था, उसमें ऐसी सिचुएशन थी। 7 प्लेनेट तो बिल्कुल आमने सामने थे, 6 मीन राशि में और एक जो था वो सामने कन्या राशि में। तो 7 तो यही इन्वॉल्व हो गए। जुपिटर वृषभ में था, वो 5वीं दृष्टि से देख रहा था केतु को, और जो मंगल जी हैं वो उस समय कर्क में थे तो उससे 4थी दृष्टि से देख रहे थे केतु को। तो सारे के सारे इन्वॉल्व थे। वहाँ से एक तांता बंध गया। 22 अप्रैल को ये दुर्घटना होती। विदेशों में भी बहुत तरह की गोलियां चली हैं, झगड़े हुए हैं। यूक्रेन में और रशिया में बहुत भयंकर चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 साल से ज़्यादा हो गए। उधर इजराइल हमास का चल रहा है। उसके बाद जो हमने देखा इजराइल और ईरान का देखा, फिर यूएस ने अटैक किया ईरान पे। यानी कोई शांति की चीज़ ही नहीं दिखती। बात बात पे ये एटम बम की धमकियां दे रहे हैं एक दूसरे को। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है, क्योंकि जब राहु जो हैं कुंभ में आ गए 18 मई को और मंगल और केतु ये आ गए सिंह राशि में, तो ये अंगारक योग बन गया। अब इसमें मंगल राहु को भी देख रहा है और मंगल 8वीं दृष्टि से जो घात की दृष्टि है उससे शनि को भी देख रहा है।